नमस्कार दोस्तों, आपकी आवाज़ BS में आप सभी का फिर से स्वागत है। इसमें मुंबई के क्षेत्र में हमारे बीच में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिन जी मुंबई आए हुए हैं और उनका हमारे चैनल द्वारा स्वागत किया जाता है और कुछ चर्चाएं होंगे, समाज के राजनीति के बातें होंगे। और आइए बात करते हैं कि सर, हमारी चैनल में आपकी आवाज़ BS में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल BS को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रह के आप आपके चैनल के माध्यम से समाज की बातें आप लोग उठाते हो, इसके लिए आप सराहनीय काम कर रहे हो। कि जैसे सर जी आप मुंबई आए हुए हैं तो कुछ उद्देश्य होएगा लोगों को मुलाकात करने के लिए? हाँ, मैं मुंबई हमेशा दौरे पे आते रहता हूँ। इस बार मेरा दौरा 2 साल के बाद हुआ है। 2 साल के बाद हुआ है और एक ही मकसद है, क्योंकि जैसे मैंने भारतीय मानव समाज पार्टी निर्माण किया। आज देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम सीमा पर चलती है और जातिवाद के ही चलते आज उत्तर प्रदेश में सभी समाज के राजनीतिक दल अपने अपने भागीदारी लेने में कामयाब हुई हैं। इससे पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस के अंदर आप देखते हैं जब शासन सत्ता में लोगों को लाभ नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी बनी। तो भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर और कुछ तनाव समाज के अंदर हुआ तो सपा और बसपा बनी। तो लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है, जो बिंद, केवट, निषाद, नाई, लोहार, राजभर, प्रजापति, विश्वकर्मा, इनका राजनीतिक अस्तित्व पूरे देश में शून्य के बराबर है। ठीक, अब लोगों ने सपा बसपा के ऊपर अपना दांव खेला, लेकिन उनकी भी सरकार बनी, 4 बार मायावती सरकार बनी, फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी। लेकिन जिस जाति के नेता होता है उसी का मतलब भला हो जाता है। आज भी बिंद, चाहे पाल, चौहान, जो समाज के लोग हैं, आज भी इनके राजनीतिक स्तर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में शून्य के बराबर। हाँ, 1-2 सांसद विधायक वो बनते रहते हैं, वो हमेशा हर समय बनते हैं, किसी न किसी पार्टी से बन जाते हैं। लेकिन 1-2 विधायक सांसद बनने से समाज का अस्तित्व और समाज की बात नहीं बन पाएगी। और मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर समाज के बीच में, लोगों को बीच में जाता हूं और ये कहता हूं कि जब तक राजनीतिक दल नहीं होगा तब तक आपके पास बल नहीं होगा। जब तक बल नहीं होगा तो आप अपने समाज की बात सदन के अंदर नहीं रखेंगे तो आपको भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जैसे देखा जाता है कि एक जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज और बहुत सारे ज़िले में सबसे ज़्यादा बिंद केवट पाए जाते हैं। तो अलग अलग समाज, अलग अलग जो पार्टियां हैं, तो सब ज़्यादा किस समाज को लोग ज़्यादा जानते हैं? बिंद को जानते हैं, अदर जानते हैं? देखिए, पूर्वांचल के प्रयागराज से लेकर बलिया तक, जौनपुर से लेकर 7-8-10 ज़िले हैं, बिंद बाहुल क्षेत्र है। ठीक है, और इस बिंद को रामायण काल से अगर देखें तो केवट के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन जो बिंद टाइटल है, ये भी आदिकाल का ही है। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, विष्णु पुराण में। हाँ, लेकिन हमारे जो बिंद समाज के चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हो, या समाज के जो नेता हो, या जो बुद्ध वर्ग है, ये बिंद समाज के इतिहास को न पढ़ा न लोग को बताया। लेकिन यह बिंद समाज अपने दम पे, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, यह बिंद समाज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित है और इसे सब समाज के लोग जानते भी हैं। काफ़ी अलग अलग समाज भी अलग अलग नाम से खुला हुआ है। तो क्या वो समझो कोई बिंद है, कोई केवट है, पर अदर कोई मझवार, कोई अलग अलग जो संस्थाएं चला रहे हैं, तो आप लोग देखे हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हो? देखिए, सामाजिक संगठन तो बहुत सारे हैं, लोकतंत्र है, सबको अपना अपना संगठन बनाना, सबको अपना दल बनाना, सबको आज़ादी है। लेकिन समाज को यह देखना चाहिए सही काम कौन कर रहा है और ज़मीनी स्तर पर कार्य किसका अच्छा है। समाज के मुद्दे को, समाज की बात कौन सा दल है, कौन सा सामाजिक संगठन रख रहा है, समाज को उसके साथ जुड़ना चाहिए। संगठन तो रोज़ बनेंगे, डेली बन रहे हैं संगठन के हाँ, उस पर लोगों को ध्यान न देना चाहिए हमें। जैसे आज देखिए, आज एक यादव समाज है और ब्राह्मण समाज भी, तमाम समाज के, उनमें भी बहुत सारे संगठन है। लेकिन उनमें बुद्धि विवेक होता है कि वह जो उनको अच्छा लगता है उसी तरफ मुँह करते हैं। जैसे चुनाव हो गया, प्रधान चुनाव हो गया, जिला पंचायत चुनाव हो गया, तो 4 यादव लड़ेंगे, लेकिन उनका बुद्धि विवेक एक ही रात में एक ही यादव चुनाव जीतता है और हमारे में 4 बिंद लेने 4 खंड हो जाता है। अभी हमारे जो बिंद समाज में है और जो सामाजिक संगठन के लोग, अभी हमें राजनीति सीखना की आवश्यकता है। अभी ये राजनीति सीखे, अभी राजनीति ये लोग सीख नहीं पाए हैं।
अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं मतलब कुछ उल्टा सीधा करके कि हम हाईलाइट हो जाए। अच्छी बात, हाईलाइट होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ में कुछ बुराई नहीं है। लेकिन ये भी देखें क्या जो हम काम कर रहे हैं, इससे हमारे समाज का और हमारे आने वाले जो भविष्य उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो कुछ अभी बहुत सारे संगठन जो है कि हो सकता है आगे चल के पार्टियाँ भी बना ले, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सामाजिक संगठन चलाना और राजनीतिक दल चलाना, लोग को लगता है कि हम सामाजिक संगठन बना के पार्टी बनाएंगे तो हम हमारी वाहवाही हो जाएगी, और 100 में एकाध का लह जाते थे। डॉक्टर संजय निषाद जी उन्होंने पार्टी संगठन बनाया, तो उनका उद्देश्य ही था कि मुझे पार्टी बनाना है, तो उन्होंने सीधे सीधे निषाद बिंद समाज को, साथ साथ निषाद समाज को भी संजय निषाद ने धोखा देने का काम किया है। अगर धोखा नहीं देते तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, या इसका अगर शॉर्ट करें तो निषाद ही निषद होता है, निषद मतलब बहिष्कार ही होता है। लेकिन जय निषाद जैसे भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा दे के और सत्ता में आई, वैसे इन्होंने जय निषाद का नारा दे के सत्ता में आने का काम किया। लेकिन जो उनके उद्देश्य थे, जो उनका मोटिव था समाज के प्रति, वो भूल गए और वो परिवारवाद में ही रह के ख़त्म हो गया। और इस समय जो इनकी स्थिति है एकदम दयनीय है, और दयनीय अगर नहीं होती तो आज 2 महीने तो संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हैं। बताइए, जिसकी सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, उत्तर प्रदेश में भी सरकार हो, उसको यात्रा निकालने की आवश्यकता है, और कह रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण अब देना चाहिए। अरे आरक्षण तुम योगी मोदी के सामने टेबल बैठ के ले लीजिए आरक्षण। और रही बात तो लोग जय निषाद का नारा देते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, जो निषाद है, निषाद एक नाम होता है। जैसे अभी 5 तारीख को अशोक सम्राट मौर्य का भी जयंती लोग मना रहे हैं, मौर्य समाज मना रहा है, तो अशोक नाम हो गया, मौर्य जाति हो गई। इसलिए आप वेद पुराण और गूगल पे भी आप कहीं देखें तो निषाद जाति नहीं है। हाँ, निषाद एक व्यक्ति का प्रॉपर नाम है। हाँ, तो उनकी जाति केवट है, केवट निषाद राज। हाँ, तो लोग को भाई पूरा नाम लिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में या शॉर्टकट में नाम देते हैं और लोग को भी कन्वर्ट कराने का काम करते हैं, जिसका उनका भी नुकसान हो रहा है और जिसको कन्वर्ट करा रहे हैं उसका भी नुकसान हो रहा है। तो इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगी। अगर राजनीति करना है तो साफ़ सुथरी राजनीति करें। और रही बात सामाजिक संगठन की बात, सामाजिक संगठन को नेता बनाना चाहिए। जैसे आरएसएस है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम करती है। आरएसएस से जो रॉयल कार्यकर्ता बनते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उच्च शीर्ष पदों पे काम करते हैं। तो उसे सामाजिक संगठन को भी मतलब अपने संगठन में नेता पैदा करके समाज के जो उनको अच्छा दल लगे उसमें उनको भेजना चाहिए, और भेजने के बाद समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी लेकर सांसद विधायक बनाने की हमें आवश्यकता है। तो इस समय देखा जाता है कि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, चाहे भदोही, इलाहाबाद, प्रयागराज, ऐसे मुंबई से लेकर पूरा ऑल इंडिया में। तो कौन सा ऐसा संगठन जो मजबूत आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई ये संगठन ऐसा है कि सामने वाले को भी पार कर सकता है, और काफ़ी वो संगठन चर्चाएं में है, तो कौन सा संगठन? देखिए, सामाजिक संगठन सोशल मीडिया पे तो बहुत से लोग चल रहे हैं। और हमें एक मुंबई में 2005 में बिन समाज कल्याण संघ बना, जिसमें मैं भी उसका आज तक सक्रिय सदस्य के रूप में हूँ। लेकिन मुंबई जैसे शहर में संगठन तो अच्छा चला, लेकिन जब उस संगठन में कोई उद्योगपति आ जाता है या कोई बिजनेस माइंड आ जाता है, तो वो बिजनेस के तरीके से उस संगठन को जब चलाता है तो संगठन तितर बितर हो जाता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। आज ऐसी हाल हुआ है। अभी एक बिन विकास संघ जो चल रहा है डॉक्टर शेष बिन जी का, वो मुंबई में अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं, सामाजिक संगठन काम करते रहते हैं। लेकिन मैं यह भी कहूँगा कि सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज के राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने का काम भी करें, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर हम यह नहीं करेंगे तो सामाजिक संगठन को उतनी मजबूती नहीं मिलेगी। और जो हमारे समाज के युवा साथी जो आज जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे संगठन में राजनीति कर रहे हो, चाहे किसी दल में कर रहे हैं, तो उनका भी विकास नहीं हो। आज मैं छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे एक पाल समाज है, हाँ, तो हमारे साथ हमने बनाया है मोर्चा, भागीदारी न्याय मोर्चा, उसमें बाबूराम पाल जी हैं और राष्ट्रीय उदय पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वीर फुलन देवी के जन संगठन के अध्यक्ष रमेश निशा जी झांसी से है। अब देखिए, पाल समाज पूर्वांचल में कम, हमने पश्चिम में दौरा किया, औरैया से लेकर तमाम जिले में, मैनपुरी, कन्नौज, बहुत पाल है। आज राष्ट्रीय उदय पार्टी पाल समाज के नेता घूम रहे हैं, तो पाल समाज जो जिस पार्टी में है, जैसे आप बताएं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज हो गया, बसपा का प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज हो गया, अपना दल अनुप्रिया पटेल का प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज हो गया। हाँ, तो बताइए, जब राजनीतिक समाज की पार्टी जब आगे बढ़ती है तो जो जिस दल के नेता होते हैं उनका विकास वहाँ होता है। और जिस दिन भारतीय मानव समाज पार्टी में बिन समाज लामबंद होगा, मेरा यह दावा है,
जो बिंद समाज के नेता जिस दल में है उनका विकास भी होगा, उनको विधायक को टिकट जो मांगते हैं, भाई हम 2 करोड़ रुपये लिए मांगते हैं, उनको टिकट हर राजनीतिक पार्टी फ्री में बुला कर देने का काम करेंगी। लेकिन जब तक बिंद समाज की पार्टी मजबूती ढंग से खड़ी नहीं होगी तब तक ये बिंद समाज का विकास नहीं होगा। हाँ, संगठन के माध्यम से अपना अपना लोग काम करें, वो लोग करते रहते हैं, लेकिन उससे कामयाबी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। सुना जा रहा है कि हो सकता है 2027 में जो है ये मछुआ समाज वाले भी पार्टी बनाए। देखिए, मछुआ समाज, मैं एक आपके माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, बिंद केवट जो समाज के लोग हैं वो हम मछुआ नहीं हैं। हाँ, और निषाद भी मछुआ नहीं है। एक तरफ हम गहराज निषाद की जयंती मनाते, हम बोलते हैं हमारे भगवान है और हम राजवंश राजा है। हाँ, और केवट समाज में इसका प्रमाण है, रासमणि केवटिन कलकत्ता की महारानी है, बिलासा देवी केवट छत्तीसगढ़ की महारानी है, जो हेमंत सरोवर, हाँ, एयरपोर्ट का नाम बता, अगर नहीं होता कैसा नाम होता, मतलब कैसे होता। तो इसी तरह बिंद समाज एक राजवंश का परिवार है, यह मछुआ नहीं है। जैसे आज यादव समाज है, उसको अहिर बोलते हैं, वो गाय पालता, भैंस पालता था, तो और आज अपने आप को तो वो तो नहीं करा कि हम चरवाहा हैं। पहले लोग भैंसे चराते थे, यादव समाज है ना, वो तो नहीं करा हम चरवाहा है। आज वो यादव लिखते हैं, वो डीएम, डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े मतलब पदों पर जा रहे हैं। तो यह बिंद समाज, केवट समाज को मछुआ कहना एक कलंकित शब्द है। क्या बात है? हाँ, एक सीधे से हम बोलते हैं मछुआ समाज। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अगर कोई बिंद समाज का अगर डॉक्टर कोई बिंद समाज का है और अगर मछुआ हूँ तो यह सूट नहीं करता। हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जनरेशन जो आगे बढ़ रहा है, हम लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, और हम मछुआ में ही फंसे हुए हैं। मछुआ का मतलब कि हम निचले पायदान पे। आज जो मछुआ की परिभाषा है व्यापार की परिभाषा है। आज ठाकुर भी, ब्राह्मण भी ताल पोखरा मतलब करके मछली पाल रहा, वो भी मछुआरा हो गया। वो भी मछुआरा हो गया ना। तो इसका मतलब क्या वो मछुआरा हो गया? नहीं, मछुआ शब्द एक व्यापार शब्द है। केवट बिंद समाज ये मछुआ शब्द नहीं है। मैं सभी बिंद समाज से कहना चाहता हूँ, केवट समाज से कहना चाहता हूँ कि मछुआरा अपने आप को न कहें, मछुआ छुआ न कहें, सीधे जय बिंदराज कहें, जय केवट राज कहें। रासमणि केवट हमारी महारानी है, रासमणि केवट का नारा दीजिए। बिलासा देवी केवट का नाम दीजिए। महाराजा भगवान वेणु बिंद जी हैं, उनका नारा दीजिए। केवट निषाद राज जी हैं, उनका भी नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने आप को मछुआ न कहिए। और जो मछुआ कह के समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनका भी हाल डॉक्टर संजय निषाद जैसा ही हाल पब्लिक आईना दिखा देगी। और देखा जाता है कि काफ़ी पार्टी के लोग, काफ़ी अलग अलग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सामाजिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर श्रीधर बिंद जी की सो काफ़ी लोग मिलने आते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब डॉक्टर लाइन में वो हैं, अपने रोजी रोज़गार से बंधे हुए भी हैं, लेकिन रोजी रोज़गार करते हुए डॉक्टर श्रीधर जी अपना समाज में कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य है। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रह के एक समाज के प्रति कार्य करना सबकी बस की बात नहीं होती है। क्योंकि मुंबई में लोग अपने में बिजी होते हैं, सुबह 8 बजे निकलते, रात को 10 बजे आते हैं, और फिर किसी से उनका मतलब नहीं होता। और मुंबई में रहकर समाज की सेवा करते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके आपके माध्यम से उन्हें भी कहूँगा कि सामाजिक संगठन के अंदर नेता पैदा करिए, और नेता पैदा करने के बाद उन नेताओं को जो भी उन्हें समाज की जो पार्टी अच्छी लगे उनमें भेजिए, और उन्हें सांसद और विधायक बनाने का काम करें, ताकि समाज का संगठन का भी भला हो और आने वाला जनरेशन भी हमारे पे उंगली न उठाए कि आपने सामाजिक संगठन बनाया तो क्या किया। जैसे कि लोगों में चर्चा होता है कि बिंद समाज एक संगठन ऐसा है कि विधायक संसद भी बना सकता है, जो है वहाँ जाके प्रचार लोगों को सपोर्ट करना। क्योंकि लोग मझवा में भी देख चुके हैं और भदोही जिले में भी देख चुके हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर बिंद 6-6, 7-7 गाड़ियाँ एक महीना जो है पूरा घूम के वो अपने सपोर्ट को बनाए, जो है। तो क्या कहना है? देखिए, सामाजिक संगठन के लोग या समाज के लोग, अगर मान लीजिए किसी भी बिंद समाज को किसी भी पार्टी से टिकट मिलता है, 50% से ज़्यादा बिंद समाज उस समाज के नाते डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ इसका विरोध करूँगा, क्योंकि जो भी समाज का व्यक्ति, चाहे समाज से या बसपा से, बीजेपी से विधायक सांसद बनते हैं, ये नई बात नहीं है, इसके पहले लोग बने हैं, लेकिन उनकी हैसियत, उनकी औकात नहीं होती सदन के समाज की बात कर ले। समाज में सदन की बात कर ले उनकी हैसियत नहीं होती है। और हमें तो मतलब हिस्सेदारी चाहिए ना, हिस्सेदारी चाहिए। मतलब एक बिन को टिकट दे दी, लालीपाप पड़ा दिया, उसको चूसते रहिए, मतलब चूसते रहिए। हम कह रहे हैं भदोही में हमारे दो विधायक बन सकते हैं, भदोही में 2 विधायक बन सकते हैं, हड़िया में कम से कम 3 विधायक बन सकते हैं। प्रयागराज के अंदर मिला देखा जाए तो फूलपुर, हड़िया और तो तमाम जिले का। मिर्ज़ापुर में 2 विधायक बन सकते हैं। हाँ, बनारस में तो 2 विधायक बन सकते हैं, कैंटोनमेंट लेके। और है उसके बाद हमारे जौनपुर में कम से कम 3 विधायक, जफराबाद, बदलापुर, शाहगंज 3 विधायक बन सकते हैं। गाजीपुर में एक विधायक बन सकता है, चंदौली में एक विधायक बन सकता है, बलिया में मतलब 5-7 जिले के अंदर 10 विधायक बिंद समाज के बन सकते हैं। तो ये बताइए कि हमें 1 चाहिए कि 10 चाहिए?
एक से हमारा भला तो होगा नहीं। एक तो भाई वो तो उसकी वो बेचारा क्या बोलेगा सर इनके, वो अकेला अपनी कुर्सी बचाएगा कि समाज की बात करेगा। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे चैनल के माध्यम से समय दिए, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।